में चलेगा आपका झाड़ू। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और पेश है आप सभी के लिए हिमाचल आज का मुद्दा। पंजाब में जोरदार जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी हिमाचल की सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। इससे अब प्रदेश की राजनीति में खलबली मच गई है। दिल्ली से स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शिमला में ऐलान कर सभी को चौंका दिया कि प्रदेश के 10 बड़े लीडर आपके संपर्क में हैं। अब हिमाचल में आपका झाड़ू कितना चलेगा ये तो वक्त बताएगा, पर इतना जरूर है कि जो तीसरे विकल्प की राह देख रहे थे उनकी मुराद पूरी हो गई है। हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। हम बात कर लेते हैं, हिमाचल में भी सरकार बनाएगी आम आदमी पार्टी। दावा तो ऐसा ही है राजेश। बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है आज हिमाचल की राजनीति में। बहुत जो सवाल पिछले 2 दिन से पूछा जा रहा था ना जी, कि पंजाब में लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री, कांग्रेस साफ कर दी, बीजेपी का नाम नहीं, 2 सीटें सिर्फ, वो भी सिर्फ कांगड़ा जिला के साथ लगते हैं हिमाचल के, पंजाब के क्षेत्रों में वहीं आई ना 2 सीटें। बिल्कुल वहीं आई। तो आप ये भी मान लीजिए कि चलिए यहाँ पे हिमाचल की सरकार थी, कहने को बोल देते हैं, ऐसा ना भी हो जाए। बिल्कुल असर है उसका। जी राजेश, पर अब आम आदमी पार्टी ने आज वो जवाब दे दिया। और जवाब किसने दिया? दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री विशेष प्रतिनिधि बन के आए थे आम आदमी पार्टी के, वो राघव चड्ढा बैठे थे पंजाब में, यहां सत्येंद्र जैन आए। क्या बात। और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे भरम तोड़ दिए हैं और लोगों के बहुत सारी क्वेरीज का जवाब दे दिया। क्या हुआ राजेश? प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी की शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद मौजूद थे। उन्होंने बहुत बड़ा एक ऐलान कर दिया अग्निहोत्री जी की, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि पंजाब के जीत के बाद हिमाचल में क्या आम आदमी पार्टी आएगी? नहीं आएगी। उन्होंने एक तरह से पूरी तरह से पर्दा हटा दिया है तमाम सवालों से। उन्होंने ये कहा है कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी अगले आने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। यानी इस साल 2022 में जो चुनाव हो रहे हैं प्रदेश में, आम आदमी पार्टी 68 की 68 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। तो हिमाचल की जो राजनीति है एक तरह से वो अब बदलने जा रही है। पंजाब का सभी ने हाल देख लिया, दिल्ली का सभी ने देख लिया है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह की सुनामी दिल्ली में आई थी वो सुनामी पंजाब में पहुंच गई है। और क्या अब उस सुनामी का हिमाचल में क्या असर होगा, ये बात तो देखने वाली होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक तरह से सभी पार्टियों की, यहां चाहे भाजपा की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए, नींद उड़ा दी है। जी राजेश, नींद उड़ा दी। देखिए एक चीज कही जा रही थी कि बहुत कम वक्त है, उसमें क्या आम आदमी पार्टी कुछ कर पाएगी। आज उन्होंने आंकड़े पेश किए, सत्येंद्र जैन ने आंकड़े पेश किए कि उनके पास सब जगह संगठन है और उन्होंने तो सदस्यों की संख्या तक बता दी है। और अगर ऐसा है तो चौंकाने वाली बात है, मतलब किसी के सामने नहीं आई चीज। क्या कहा? बिल्कुल सही। देखिए सत्येंद्र जैन की अगर हम मानते तो पहली चीज, तो पहला एक आंकड़ा है अग्निहोत्री कि 3 दिन में आम आदमी पार्टी के साथ हिमाचल में 10,000 लोग जुड़ गए हैं। 10,000 पार्टी सदस्य बने हैं। जी 10,000 पार्टी के नए सदस्य प्रदेश में जुड़ गए हैं। 2 लोगों ने आज सीधे तौर पे जो प्रदेश की राजनीति में रहे हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ लिया है, वो 2 लोगों ने, बड़े लोग हैं जिन्होंने सदस्यता इनकी आम आदमी पार्टी की ले ली है, जिसमें धर्मशाला से आजाद प्रत्याशी है राकेश शर्मा। वो दूसरे नंबर पे रहे थे, वो भी उपचुनाव में दूसरे नंबर पे रहे थे। एक व्यक्ति और है जिनका मैं नाम भूल रहा हूं, लेकिन उन्होंने ले लिया। एक चीज और है कि इसमें उन्होंने एक बड़ा ऐलान, गौरव सूद, ये नगर निगम शिमला के पूर्व पार्षद हैं अग्निहोत्री जी, इन्होंने भी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो प्रदेश में लगातार, और अगर हम सत्येंद्र जैन को कोट करें तो सत्येंद्र जैन का कहना यह है कि प्रदेश के 10 बड़े नेता, उन्होंने हालांकि किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया यहां, प्रदेश के 10 बड़े नेता आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी ने एंट्री के साथ ही पिच पे उतरते ही पहली गेंद पे सिक्सर मार दिया, एक तरह से मार दिया। बड़ी चौंकाने वाली चीजें कही है राजेश। अच्छा जल्दी से देखिए, आज इतना कुछ कहा है और हम चाहे तो हमारे पास इतना मटेरियल है बोलने में कि हम 2 से 3 घंटे बोल पाए। हमें पता है हमारे सेगमेंट बहुत लिमिटेड टाइम के होते हैं। राजेश जल्दी से आपसे पूछूंगा, 3 बड़े मुद्दे बताएं जिनके आधार पर आम आदमी पार्टी हिमाचल में लोगों को अपनी तरफ करने का इरादा रखती है। कौन से 3 मसले? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा जो मसला प्रदेश को लेकर उन्होंने कहा है, चाहे उसमें सड़कों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज जो बड़ी कॉमन कही अग्निहोत्री जी उन्होंने यह कहा कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले बस किराया 50% कर दिया जाएगा। चमत्कार है, चमत्कार है। बिल्कुल, बस किराया आम आदमी को सबसे बड़ी राहत देने की उन्होंने बात कही है। शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली की तरह मॉडल स्कूल प्रदेश में बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य के
क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट यहां लेके आएंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र का बहुत बुरा हाल है। स्वास्थ्य, शिक्षा, हमारे पास मेडिकल कॉलेज तो बहुत हैं, या एक तरह से कॉलेजेस की भरमार है, लेकिन क्वालिटी वाइज प्रदेश की जो क्षमता है वो गिर रही है। यही कारण है कि यहाँ के लोग दिल्ली और चंडीगढ़ में इलाज करवाने जाते हैं। जी राजेश, जी पकड़ी है हिमाचल की। जी राजेश, देखिए, और साथ में 3 मुद्दे जो बताए हैं वो मैं फिर से कर्मचारियों के, सॉरी, अपने दर्शकों के लिए बता दूं। एक उन्होंने कहा कि हम शिक्षा पे जोर देंगे, दूसरा कहा हम स्वास्थ्य पे जोर देंगे, और तीसरा उन्होंने मुद्दा गिनाया आम आदमी, हिमाचल का आम आदमी, जिसकी ना एक पार्टी में सुनी जाती है ना दूसरी पार्टी में सुनी जाती है, ऐसा उनका आरोप है। और उनका यह भी कहना है कि मैंने बहुत से लोगों से बातचीत की है, आम आदमी पार्टी ने बहुत से लोगों को से मिले हैं, वो लोग किस जरिए मिले वो बताया नहीं उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपने मुद्दे तय कर लिए हैं। आप ये समझिए दिल्ली और पंजाब की तरह ही। राजेश, फ्री बांटों पे भी उन्होंने कहा, जैसे आरोप लगता है ना आम आदमी पार्टी की, आप फ्री करते हैं सारा कुछ, उस पर भी उन्होंने बताया है कि ये फ्री बांटो जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि वोट बटोरने के लिए फ्री भी है, ये जनता का हक है। क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि ये जनता का हक है, जनता का पैसा है जो सरकार के पास आता है। अब अगर सरकार जनता को ही लौटाती है तो इसमें कोई नई बात नहीं है। आम आदमी को भी उसी तर्ज पे मिलना चाहिए जिस तर्ज पे माननीयों को दिया जा रहा है। ये उनका सीधा कहना है कि वो आम आदमी का कंसेप्ट लेके चले हैं अग्निहोत्री जी। अगर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह की आज उनकी एंट्री हुई है उसको हम देखते हैं, तो इन्होंने जो जिस तरह का आरोप लगते रहे, चाहे बिजली की बात थोड़ा जल्दी निकालना पड़ेगा, चाहे किसी और स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है, फ्री वाले कंसेप्ट पे जब सभी को फ्री मिल रहा है तो आम व्यक्ति को भी मिलना चाहिए जिसकी जेब से सरकार पैसा निकाल। जी जी, उन्होंने विदेशों का उदाहरण दिया राजेश, दर्शकों के लिए बता दूं। उन्होंने बोला कि किसी भी आप उन्नत जो देश है, जो विकसित हो चुके हैं, विकासशील नहीं, जहां पे सच में जिनका आप नाम जानते हैं, वहां पे 2 चीजें बिल्कुल फ्री मिलती हैं, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य, हायर एजुकेशन भी, और स्टैंडर्ड हायर एजुकेशन है। कोई ऐसा नहीं है कि आम एजुकेशन आपने सर्व शिक्षा भी ना, जितना आदमी पढ़ना चाहे, बच्चा पढ़ना चाहे, उसको फ्री पढ़ाया जाए, और कोई भी व्यक्ति चाहे वो कैसा भी बीमार हो, कोई भी बीमारी हो, फ्री इलाज होगा। उन्होंने कहा कि यही किसी देश के, किसी समाज के विकसित होने के सबूत होते हैं। तो जिन प्रदेशों में वो है वहां वो देने जा रहे हैं क्योंकि वो विकसित होंगे। राजेश, एक और चीज उन्होंने कही कि अगर सरकार फ्री ये 2 चीजें नहीं दे सकती है जनता को, तो फिर टैक्स काहे के लिए लेती है? वो टैक्स किसके लिए है? क्या वो टैक्स राजनेताओं के लिए है? क्या उनकी पेंशन के लिए? अच्छा, पेंशन से याद आया, इन्होंने तो सत्येंद्र जैन साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने 2 टूक शब्दों में जवाब दिया कि हम आएंगे तो ओल्ड पेंशन तो लगेगी ही, ये तो ज्यादा इसमें तो सवाल करने वाली बात नहीं है, ये कर्मचारियों के नजरिए से उन्होंने कह दिया। अच्छा राजेश, एक उन्होंने सीधा कर दिया, मैं थोड़ा जल्दी से आपका चाहूंगा क्योंकि समय हम थोड़ा ज्यादा लेके यहाँ आज। उन्होंने कहा, जब उनको पूछा गया सत्येंद्र जैन को कि हिमाचल में आप अपना मुकाबला किससे देखते हैं, उन्होंने कहा भाजपा से, कांग्रेस से बिल्कुल नहीं, कांग्रेस को गिनती में नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम ही वो पार्टी है जो जानते हैं कि भाजपा को सत्ता से दूर कैसे ले जाना है। बेशक भाजपा दावे करते रहे कि जी जहां हम होते हैं वहां कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, लेकिन सत्येंद्र जैन ने कहा 3 बार से तो आप भाजपा वहां दिख नहीं रही है दिल्ली में, तो क्यों नहीं जानते हैं राजेश? तो ये सारी चीज उन्होंने कही। अच्छा, दूसरी तरफ कांग्रेस के जो नेता है हिमाचल के, बीजेपी की तरफ से तो कोई बयान नहीं आया, वो कल से बोल रहे हैं कि नहीं, आम आदमी पार्टी का तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी वो कांग्रेस को गिनी नहीं रही है, जबकि कायदे से अगर देखा जाए हिमाचल की जो परंपरा है, राजनीतिक परंपरा, कि भाजपा के बाद कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए थी। क्या बोलेंगे आप जल्दी से? बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आम आदमी पार्टी का नजरिया हम देखते हैं या सोच या विजन उनका देखते हैं, तो उनका सीधा कहना है कि उनकी जो प्रदेश में जो उनकी टक्कर होगी वो भाजपा से होगी, और कांग्रेस को इसलिए नहीं गिन रहे हैं क्योंकि कांग्रेस फिलहाल तो सत्ता में है नहीं अग्निहोत्री जी। हाँ, और गिना ये जा रहा है कि अगले टर्म वाइज हम बात करते हैं तो कांग्रेस एक तरह से खुश इसलिए हो रही है कि बारी हमारी है, लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर एंट्री होती है प्रदेश में, हो गई है एंट्री, होती क्या हो गई है, अब तो एंट्री हो गई। एंट्री जब हो गई है तो सबसे ज्यादा खतरे की घंटी तो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के लिए इसलिए कि दिल्ली की आप बात करिए, जब आम आदमी पार्टी का जब उदय हुआ था तो लगातार 3 टर्म से दिल्ली पे कांग्रेस थी, आज कहां है? पंजाब की बात कर लीजिए, कांग्रेस की सरकार को हटा के आम आदमी पार्टी की सरकार वहां बनी है। हटाया नहीं है, बिल्कुल, तो मैसेकर हुआ, पॉलिटिकल मैसेकर हुआ है वहां पे, बड़े बड़े दरख्त गिरा दिए गए वहां, बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े नेता, जितने भी टॉप हैवीवेट जितने भी लीडर थे वो सारे हार गए। जी जी राजेश, उनका यह कहना है कि हिमाचल में उनकी लड़ाई किससे है? उनकी लड़ाई सीधे भाजपा से है। बड़ी अजीब बात है, लेकिन कांग्रेस तो यहाँ पे ये थी। अब देखिए ना, आशा कुमारी, मैडम आशा कुमारी ने जो कल बयान दिया है, या विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा है कि कोई मतलब नहीं है इन लोगों का, लेकिन ये गिने नहीं रहे हैं। ये कमाल का कॉन्फिडेंस देख रहे हैं राजेश हम, है ना जी? ऐसा कॉन्फिडेंस अब आम आदमी पार्टी के नेता ही दिखा सकते हैं। आगे परिवर्तन पे बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या ये भरोसे का इसका आधार क्या था। अच्छा राजेश, कैंडिडेट की तो आपने बात कह ही दी कि 10 नेता इनके पक्ष में है। वैसे आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से कह दिया, जब पत्रकारों ने सवाल किया कि आपके कैंडिडेट कौन होंगे, तो उन्होंने बोला आप बताइए।
क्योंकि हमारे कैंडिडेट तो आम आदमी है। आप हमें अच्छे लोगों के नाम बताइए, हम उनको टिकट दे देंगे। देख के क्या कहेंगे आप इस पे? बिल्कुल है ना? सही है। ये मेरा अंतिम प्रश्न है राजेश आपसे। देखिए सही है, अगर हम पंजाब में देखते हैं तो अभी जो जिनको पूर्व मुख्यमंत्री अगर चन्नी साहब को किन्होंने हराया? एक आम आदमी ने, एक आम मोबाइल की दुकान पे काम करने वाले आम आदमी ने हराया। आम दुकान भी नहीं थी उनके, काम करते थे। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी सिद्धू को देख लीजिए, जिन महिला ने हराया है वो एक बड़े आम सी लड़की है ना, आम सी महिला। पैड बेच के एक बांटते थे वो समाज सेवा एनजीओ की तरफ से, स्कूटी पे चलती थी। दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी ने अगर बात करें पंजाब की अग्निहोत्री जी, तो पंजाब में जितने भी इनके कैंडिडेट जीते हैं उनमें से 13 डॉक्टर हैं। पढ़े लिखे चाहिए लोग, ऐसा नहीं है कि कोई भी चल पड़ेगा। ऐसा नहीं है, 13 लोग डॉक्टर हैं, डॉक्टर 13 सीधे तौर पे जीते हैं, जो अब इनके मतलब एक तरह से सरकार चलाएंगे। दूसरी चीज हिमाचल की बात है, जहां इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बड़े कॉमन आम आदमी को सरकार, लेकिन हाँ स्वच्छ छवि वाला व्यक्ति चाहिए होगा, जिसमें कोई भी किसी तरह का आरोप ना लगा हो, जिसको पार्टी अपने साथ लेके चल सके, मतलब गर्व के साथ चल सके। सीधे तौर पे उन्होंने संकेत दे दिया। बिल्कुल राजेश, आप देखते हैं बड़े वादे हैं, इरादे भी मजबूत हैं, और साथ साथ ये आप ये समझिए कि खुद को प्रूव करके आए बिल्कुल पड़ोस में। बिल्कुल, अब ये थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या वैसा हो पाएगा जैसे कि होता है।